नमस्कार दोस्तों, मैं बिरिक शर्मा कक्षा 12वीं का छात्र। आज की वीडियो में मैं सीबीएसई से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरी हिंदी दोस्तों बहुत अच्छी नहीं है, इसके लिए जो है मुझे आप माफ करिएगा। लेकिन जो मुद्दे की बात है, सीबीएसई जिसको जो है हम मानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बोर्ड और सबसे अच्छा भी इनफैक्ट हम मानते हैं व्हेन कंपेयर टू स्टेट बोर्ड्स, हम मानते हैं कि सीबीएसई जो है ऑल इंडिया लेवल पे एक बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन रिसेंट जो एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं टर्म 1 के, स्पेशली फॉर क्लास 12, उसके बाद जो है मुझे नहीं लगता कि किसी को भी सीबीएसई के ऊपर ट्रस्ट रह गया है। इतने सालों का ट्रस्ट जो है बिल्कुल चुटकियों में सीबीएसई ने खो दिया है। सबसे पहली चीज, पेपर में लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इंग्लिश में दोस्तों, अगर ये वीडियो कोई सीबीएसई से देख रहा है तो मैं उनसे जवाब चाहूंगा। हो सकता है मैं गलत हूं, अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे सही कर सकते हैं। इंग्लिश क्वेश्चन पेपर में कितने सारे ऑप्शंस ऐसे थे कि आप इसको भी टिक लगाओगे तो भी सही होता, दूसरे वाले को टिक लगाओगे तो भी सही होता। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यूज अलग हो सकते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज अलग हो सकते हैं, स्पेशली फॉर द सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। मैं हो सकता है किसी अलग तरीके से वो आंसर लिखना चाहूं या मैं सोच रहा हूं, हो सकता है आप सेम आंसर को कोई किसी और तरीके से सोच रहे हो। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ लिटरेचर, इजंट इट? लिटरेचर में वही तो चीज है कि आप अपनी तरीके से चीज को कर सकते हो। इंग्लिश में आपको याद होगा, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन मैं आपको 2-3 में हाईलाइट करता हूं। एक था आपका जो टाइटल वाला सवाल था, टाइटल। अब किसी चीज को टाइटल देने में, अब आप अगर एक आर्टिकल लिखोगे तो आप टाइटल अपने हिसाब से दोगे, है ना। मैं कोई आर्टिकल लिखूंगा तो उसमें टाइटल मैं अपने हिसाब से दूंगा। टाइटल वाले सवाल में जो ऑप्शंस थे वो तो जितने भी एक्सपर्ट टीचर्स ने देखा उन्होंने कहा कि सारे ही सही है, क्योंकि हो सकता है आपके व्यूज अलग हो, मेरे व्यूज अलग हो, तो आप एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में इस तरह के ऑप्शंस कैसे दे सकते हो। या मैं मानता हूं ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम वाज द नीड ऑफ द आवर, मैं मानता हूं, लेकिन जो ऐसे टॉपिक्स है जिसमें आपके व्यूज और मेरे व्यूज अलग होते हैं, उनमें एटलीस्ट आप जो है ऑप्शन एक क्लियर कट वाला दे सकते थे, है ना। मतलब पेपर रिलीज करने से पहले क्या कोई इन चीजों को इंस्पेक्ट करता ही नहीं है? बिल्कुल। चलो मैं उस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए मैं साइड करता हूं। एक क्वेश्चन था, आपको याद होगा, मैं नंबर भूल गया, 47, 48, एक सदाओं का क्वेश्चन था जिसमें जो है ऑप्शंस फिर से वही कंफ्यूजिंग, उसमें जो है आंसर की कोई और जवाब बता रहा है, जो एक्सपर्ट टीचर्स है वो कोई और जवाब बता रहे हैं, और सीबीएसई की तरफ से जो है ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट नहीं है। अब ये सब तो मैंने छोड़ ही दिया, चलो इन 2 क्वेश्चंस को हम छोड़ देते हैं, गलती हो गई। एक क्वेश्चन था, शायद क्वेश्चन नंबर 13, इंग्लिश का पेपर मेरे पास नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा था, जिसमें जो है साफ साफ बताया गया है, जो पहला स्टेटमेंट है उधर कहा गया है कि अबाउट 4.6 मिलियन पीपल डाई एवरी ईयर इन इंडिया। 4.6 था या क्या था मैं भूल गया, लेकिन इन इंडिया, जबकि पैसेज में जो है वो क्लियरली लिखा हुआ है कि 4.6 मिलियन पीपल डाई पर ईयर ग्लोबली और इंडिया में तो डिफरेंस हमको भी समझ आता है ना। अब जो एक्सपर्ट टीचर्स ने जो आंसर की बनाई है, सबका आंसर था बी, लेकिन जो सीबीएसई की तरफ से आंसर की आई है उसमें आंसर है ए, जिसमें कहा गया है बोथ दी स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अब कोई मुझे समझाए सीबीएसई की तरफ से, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूं, आप में से कोई मुझे समझाए कि वो जो पहला स्टेटमेंट था जिसमें आप लोगों ने इंडिया लिखा हुआ था और जो पैसेज था उसमें ग्लोबल लिखा हुआ था, दोनों कैसे सेम है और दोनों कैसे सही है। आप में से किसी को अगर वो चीज समझ में आई तो आप मुझे बताइएगा। मैं वैसे क्वेश्चन नंबर जो है आपके स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं, मैं नंबर एग्जैक्टली भूल गया। अब एक इतना बड़ा बोर्ड जब एक आंसर की रिलीज करता है, एटलीस्ट थोड़ी सी तो यार चीजें देख लेनी चाहिए। और इनफैक्ट हम स्टूडेंट्स को हक है जानने का कि आंसर, अगर मैंने ए लगाया है, अगर सही आंसर बी है मान लिया, लेकिन बी क्यों है वो चीज हमको जानने का हक बनता है ना। अब सब्जेक्टिव टाइप में वो चीज पॉसिबल नहीं थी, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप में एटलीस्ट आप आंसर की ऑफिशियली रिलीज करो। आप स्कूल को भेजते हो आंसर की, अपने वेबसाइट में भी तो शो करो कि सही आंसर्स क्या है और क्यों है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर हमने ये चीज सिलेक्ट करी है तो क्यों है। स्पेशली इन ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम जहां पर ऑप्शन जो है वो बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं। इंग्लिश वाज ब्लंडरस, मतलब बहुत सारी चीजें गलत थी। अभी मेन चीज तो आनी बाकी है, लेकिन उससे पहले जो है एक बार हम बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन की। अब ये दोस्तों फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, मेरा जो सेट था वो था क्वेश्चन पेपर जो कोड था वो था 075 सेट 4।
ओके, यहां पर एक क्वेश्चन था, मैं आपको दिखा रहा हूं, जस्ट वेट अ सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 33, आई होप इट्स विजिबल। क्वेश्चन नंबर 33, अब इसमें जो है हमें ऑड वन आउट फाइंड करना है। अब इसका आंसर जो है सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल जो आंसर की रिलीज की है, अब ऑफिशियल आंसर की रिलीज की है या नहीं की है मुझे नहीं पता, क्योंकि कहीं से कोई भी क्लैरिफिकेशन है ही नहीं स्टूडेंट्स के लिए। हम स्टूडेंट्स जाए तो जाए कहां, हम ऑब्वियसली जो यूट्यूब में आंसर कीज आती है उन पर ही डिपेंडेंट है, या फिर जो गूगल सर्च पे हमें आंसर कीज मिलती है हम उन पर ही डिपेंडेंट है। लेकिन वहां पर जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है सी, जबकि जो आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से एटलीस्ट इट शुड बी डी। अब इन्हीं सब चीजों के कारण जो है हमें आंसर कीज की जरूरत है, जिसमें जो है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हो कि यार ये आंसर क्यों हुआ है, क्योंकि मुझे तो कहीं से भी ये चीज गलत लग नहीं रही है, लेकिन ऑफिशियल आंसर की में कोई कुछ और दे रहा है। इन सबसे क्या होता है, इन सबसे स्टूडेंट डिप्रेशन में चला जाता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मेनली कॉमर्स के स्टूडेंट है वो मुझसे एग्री करेंगे, अकाउंटेंसी का पेपर। मतलब अकाउंटेंसी के पेपर में सीबीएसई ने क्या किया है मुझे समझ नहीं आया। अब जो सैंपल पेपर रिलीज किया था 2 सितंबर को, वहां पे हमको दिया हुआ था कि टोटल 55 क्वेश्चंस रहेंगे, उनमें से हमको 45 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, पर क्वेश्चन मार्क इज 8.88। ठीक है, सब बढ़िया। 2 सितंबर से हम लोग सैंपल पेपर वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे पास सैंपल पेपर की बुक है, वहां पर आप देख सकते हैं पड़ी हुई है, ओसवाल वगैरह की, एडुकार्ड की, सब में सेम फॉर्मेट। उनकी भी गलती नहीं है, जो सीबीएसई सैंपल पेपर रिलीज करेगी अब उसके बेसिस पे ही तो सैंपल पेपर्स बाकी सारे भी तैयार किए जाएंगे, है ना। अब एग्जाम के दिन में एग्जाम देने गया, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट पूरा चेंज। कहां हमको 55 से 45 क्वेश्चंस करने थे, अब यहां पर दिया हुआ है हमको 40 क्वेश्चंस करने हैं, पर क्वेश्चन 1 मार्क। मतलब कुछ भी चल रहा है। इतने बड़े बोर्ड से, इंडिया का सबसे बड़ा बोर्ड, सबसे भरोसेमंद बोर्ड, उनकी तरफ से इतने सारे ब्लंडर्स, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। अब और एक चीज मैं आपको दिखाना भूल गया, अभी मेरे पास है नहीं शायद। एग्जाम खत्म होने के 15 मिनट पहले, एग्जाम 1 बजे खत्म होता है, 12:45 12:40 के आसपास हमको मिला है इंस्ट्रक्शंस। अब किस एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको लगभग पौने घंटे, सवा घंटे बाद आपको इंस्ट्रक्शंस देने आ रहे हैं। इंस्ट्रक्शन चीज होती है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर के सामने प्रिंट हुआ कि आपको इस सेक्शन में इतने क्वेश्चन करने हैं, दूसरे सेक्शन में इतने। हमको इंस्ट्रक्शन मिला है दोस्तों एग्जाम खत्म होने के 15 मिनट पहले। अब एग्जाम खत्म होने के 15 मिनट पहले, स्पेशली इन अकाउंटेंसी एग्जाम जिसमें समय होता ही नहीं है, उसमें हम इंस्ट्रक्शन पढ़े, आंसर्स लिखे, और जो पहले हमने आंसर्स कर दिए उनका क्या। स्पेशली और एक चीज है, ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, आप लोग बहुत सारे लोग इसको एक्नॉलेज कर नहीं रहे, लेकिन अब दोस्तों बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सैंपल पेपर को नहीं करते, जो सीबीएसई रिलीज करती है, जैसे इस बार 2 सितंबर को रिलीज किया था। अब जिन्होंने वो सैंपल पेपर किया हुआ था उनको पता था कि जो पार्ट 2 है और पार्ट 3 है, जो कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का है, वो चॉइस में है। यानी आप या तो पार्ट बी करें, पार्ट 2 करें, नहीं तो पार्ट 3 करें। लेकिन जो स्टूडेंट्स वो सैंपल पेपर नहीं करते, उनको पता नहीं होता कि हमारे क्वेश्चन पेपर में जो है एक पार्ट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का भी होता है। तो वैसे स्टूडेंट्स को जो है और ज्यादा दिक्कत हुई है, क्योंकि उनको लगा कि क्वेश्चन पेपर इतना लंबा है, 60 क्वेश्चन है, आप कैसे करेंगे। और इन्हीं सब में जो है बहुत सारा समय एक्चुअली चला जाता है। और खासकर जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था, पैथेटिक, मतलब ब्लंडरस, क्या मैं कहूं अब, उस पैटर्न को समझने में लोगों को 15 मिनट 20 मिनट तो उसमें चला गया कि हमें करना क्या है। और अकाउंटेंसी के एग्जाम में जो भी ऑफिशियल्स देख रहे हैं, एक एक मिनट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ताकि जो है हम सारे कैलकुलेशंस अच्छी तरह से कर पाए। उसके बाद क्वेश्चन पेपर तो चलो हो गया, दे दिया किसी तरह से, ब्लंडरस, मतलब आप कुछ कर नहीं सकते। घर पे आके आंसर की देखा, क्वेश्चन नंबर 10, अब आप मुझे बताना असली आंसर। उसमें दिया हुआ है कि उनके पास जो है, पार्टनर्स के पास एक एक्यूमुलेटेड लॉस है, यानी आप क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, सॉरी। अब जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस होता है वो जो है एक लॉस होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर, इजंट इट। जो आंसर की आई है उसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी, जबकि सही आंसर होना चाहिए सी। सारे टीचर्स बोल रहे हैं सही आंसर होना चाहिए सी, अब आंसर की में दिया हुआ है सही आंसर होना चाहिए डी। अब आप मुझे बताओ कि बच्चे ने जो कॉन्सेप्ट सीखा है अब वही तो करेगा, है ना। जो चीज बुक में है कि जिसका कॉन्सेप्ट है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर इन केस ऑफ अगर कोई कूड़ा इन द सेंस की कोई लॉस हो, आंसर की में सारी चीजें गलत, आंसर की में सारी चीजें अलग। इतने बड़े बोर्ड से अब बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने
10th का एग्जाम पास किया, उसके बाद जो है मेरे पास ऑप्शन था कि मैं स्टेट बोर्ड पे चला जाऊं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने कहा था कि आप स्टेट बोर्ड पे चले जाओ, लेकिन मुझे ये ट्रस्ट था कि यार मैं सीबीएसई को नहीं छोड़ना चाहता। सीबीएसई जो है बहुत अच्छा बोर्ड है। क्लास 10th में कितने स्मूथली एग्जाम्स कंडक्ट कराए थे, और मुझे बहुत ज्यादा ट्रस्ट था कि यार सीबीएसई है हमारे साथ तो कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम होगी सीबीएसई सॉल्व करेगी। लेकिन इतने सारे प्रॉब्लम्स के बावजूद इंग्लिश के पेपर में अकाउंटेंसी के बारे में तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है सीबीएसई की तरफ से। वो एक कोई बीच में जो है एक कोई वॉइस मैसेज वायरल हुआ था, उसको लेकर क्लैरिफिकेशन तो दे दी कि आपको कोई गेस्ट मार्क नहीं मिलने वाला, कोई फ्री का मार्क नहीं मिलने वाला, लेकिन इसको लेकर कोई ऑफिशियल अभी तक अनाउंसमेंट है नहीं कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, या फिर आप लोग जो है टेंशन मत लो, हम आंसर की रिलीज करेंगे। आंसर की तो एटलीस्ट रिलीज होनी ही चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी हो। मुझे पता रहे कि मैंने कौन सा आंसर दिया था और मेरे कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए और मेरे कितने क्वेश्चन असल में सही दिखा रहा है। उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम है, ये सब तो एग्जाम रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। अब जब एक पेपर ऐसा चला जाता है जो कि खराब हो, अब बहुत सारे लोगों का इंक्लूडिंग मी अकाउंटेंसी का पेपर अच्छा नहीं गया, उसके बाद जो है यार स्टूडेंट बहुत ज्यादा टूट जाता है। अब मेरे पास इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए बीच में एक दिन था, लेकिन पूरे दिन जो है मैं अपना हिम्मत नहीं जुटा पाया कि चलो इकोनॉमिक्स पढ़ लेते हैं, क्योंकि मेरे माइंड में जो है वो अकाउंटेंसी का पेपर पिछले दिन तक आज भी इनफैक्ट चल रहा है कि अरे यार ये क्या हो गया। लास्ट टाइम में पैटर्न चेंज कुछ समझ नहीं आ रहा है, इंस्ट्रक्शंस नहीं है, पैटर्न चेंज कर दिया, इंस्ट्रक्शन प्रिंट नहीं किया, इंस्ट्रक्शन जो है एग्जाम खत्म होने के 15 मिनट पहले दिए हुए हैं। कुछ भी चल रहा है यार। इतने बड़े बोर्ड, इतना बड़ा बोर्ड, इंडिया का सबसे ट्रस्टेड बोर्ड, हम सभी लोग सीबीएसई से पढ़े हुए हैं, सबका ट्रस्ट है कि यार सीबीएसई है भारत का सबसे अच्छा बोर्ड। ऐसे ब्लंडर्स, और ना तो किसी की अकाउंटेबिलिटी है, ना तो किसी ने कोई चीज क्लैरिफिकेशन दी है कि आप लोग चिंता मत करो, ये ऐसे होगा, ये वैसे होगा। आंसर कीज जो सर्कुलेट हो रही है वो सही गलत सब चीजें सर्कुलेट हो रही है। अब आंसर कीज जो हम लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं कि जो एक्सपर्ट टीचर्स वगैरह बना रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जब तक एक ऑफिशियल आंसर की रिलीज नहीं होता तब तक जो है ऑब्वियसली जिसको जो आंसर लग रहा है वही रिलीज करेगा। अब यहां पर अगर सीबीएसई अपनी ऑफिशियल आंसर की रिलीज कर देता थ्रू देयर वेबसाइट और थ्रू देयर ट्विटर, तो ये सब कंफ्यूजन होना ही नहीं था। तो दोस्तों वीडियो जो है और लंबा नहीं करेंगे। होप आपको समझ में आया होगा कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या क्या है। और अगर ये वीडियो कोई सीबीएसई से देख रहा है तो प्लीज सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट है अभी भी सीबीएसई के लिए, कि आप इन सब का जो है कोई एक परमानेंट सोल्यूशन दे। एटलीस्ट आंसर कीज रिलीज करे ऑफिशियल कि ये इसका आंसर ये होगा और इसीलिए होगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। और साथ ही साथ जो लॉस हुआ है स्टूडेंट्स का, स्पेशली इन दी अकाउंटेंसी एग्जाम, इंग्लिश एग्जाम में जो डबल ऑप्शंस का वो खेल हुआ है, वो चीज भी जो है खत्म होनी चाहिए एट लास्ट। और एक चीज मैं टच करना भूल गया कि मैंने देखा है बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जो प्राइवेट सेंटर्स है, अब इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मैंने देखा है बहुत से लोगों ने मुझे कहा है कि जो प्राइवेट सेंटर्स है वो जो है स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं चीटिंग करने में। स्पेशली जो उनके खुद के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो है हेल्प कर रहे हैं चीटिंग करने के लिए। आप देखिए यहाँ पर जो डिजर्विंग बच्चा जो दिन रात मेहनत करके पढ़ रहा है, वो जो है आंसर सही करके भी जब आंसर की में गलत आंसर आया है तो उसका आंसर गलत हो रहा है, और जो पढ़ता नहीं है जो दिन में मस्ती करने वाला बच्चा है, यूही वाला बच्चा है, उसको जो है फुल मार्क मिल रहा है क्योंकि उसके सेंटर वाले जो है उसको आंसर की पहले ही दिखा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप वीडियो को बेशक लाइक मत करें, लेकिन शेयर आप जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।